It's magic. Meeta Magic from Pass. It's Meeta. It's magic. Hi. कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। पानी? कैच पियोज। सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। आम जनता पर महंगाई की सबसे बड़ी मार। डीजल के दाम में 5 रुपए प्रति लीटर का हुआ इजाफा। रसोई गैस के सिलेंडर पर भी सरकार ने दिया बड़ा झटका। एक साल में सिर्फ 6 सस्ते सिलेंडर मिलेंगे। 7वां सिलेंडर लेना है तो 750 रुपए खर्चने होंगे। उत्तराखंड के टिहरी उपचुनाव में साकेत बहुगुणा होंगे कांग्रेस के प्रत्याशी। अब तक नाम का औपचारिक ऐलान नहीं, लेकिन समाचार प्लस के पास है एक्सक्लूसिव जानकारी। साकेत बहुगुणा के नाम पर सोनिया गांधी ने लगाई है मुहर। इंसेफेलाइटिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से किया जवाब तलब। पूछा केंद्र से मिले 50 करोड़ का क्या किया। 2 अक्टूबर को फिर होगी मामले पर सुनवाई। सपा के अधिवेशन के अंतिम दिन दहाड़े मुलायम। महंगाई के मुद्दे पर केंद्र को घेरा। मध्यावधि चुनावों की जताई आशंका। 2 दिन के दौरे पर अमेठी पहुंचे राहुल गांधी। रास्ते में छात्राओं ने रोका काफिला। कॉलेज के प्रिंसिपल को सस्पेंड करवाने की मांग की। कोयला घोटाले में आईएमजी की रिपोर्ट पर 4 कंपनियों के कोल ब्लॉक आवंटन रद्द। 3 कंपनियों की बैंक गारंटी को जब्त करने का फैसला। अलीगढ़ में पुलिस ने 9 साल के बच्चे को बना डाला डकैत। केस दर्ज करने के बाद मासूम को पकड़ने के लिए छापेमारी। डर की वजह से बच्चे ने पढ़ाई छोड़ी। बदायूं में नाले में पड़ा मिला नवजात बच्चे का शव। लाश को मुंह में उठाकर ले गया कुत्ता। बरेली में भी मिला नवजात बच्ची का शव। तमिलनाडु के कुडनकुलम में परमाणु संयंत्र का विरोध जारी। समंदर में घुसकर ग्रामीणों ने किया जल सत्याग्रह। और लीबिया के बाद आज यमन में अमेरिकी दूतावास पर हमला। प्रदर्शनकारियों ने एम्बेसी में घुसकर की तोड़फोड़। मिस्र में भी अमेरिका के खिलाफ उग्र विरोध प्रदर्शन। और अब बात उत्तराखंड में होने वाले टिहरी लोकसभा उपचुनावों की, जिसके लिए बीजेपी ने तो अपने उम्मीदवार के नाम का पहले ही ऐलान कर दिया था, लेकिन कांग्रेस ने अब तक अपने पत्ते औपचारिक तौर पर नहीं खोले हैं। लेकिन समाचार प्लस के विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की तरफ से टिहरी का टिकट सूबे के मुखिया विजय बहुगुणा के बेटे साकेत बहुगुणा को दिया जा चुका है, जिसको लेकर कांग्रेस के एक धड़े में भारी नाराजगी भी देखी जा रही है। चलिए, तो इस वक्त हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप समाचार प्लस न्यूज नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर हैं। इसके अलावा हमारे साथ सुरेश जोशी जी हैं, आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से सूर्यकांत धस्माना साहब, आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। आपने आने का हमसे वायदा किया था, लेकिन अभी तक हमारे देहरादून स्थित 20 ओल्ड सर्वे रोड में जो हमारा ऑफिस है, वहां तक अभी तक धस्माना साहब पहुंचे नहीं हैं। उनसे भी हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। जी हां, तो टिहरी लोकसभा उपचुनाव के लिए बिगुल बज गया है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है और जोर शोर से प्रचार अभियान में जुट गई है। वहीं कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार के नाम का औपचारिक ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन समाचार प्लस के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने सोनिया गांधी को कन्विंस कर लिया है और अपने बेटे साकेत बहुगुणा को टिकट दिलवा दिया है। दोनों ही पार्टियां किसी भी कीमत पर नाक की लड़ाई माने जाने वाले इस चुनाव को जीतना चाहती हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टियों को पता है कि टिहरी का परिणाम दिल्ली के लिए कितना बड़ा है। पहले ताजपोशी को लेकर हंगामा,
फिर सितारगंज का रण और अब टिहरी लोकसभा उपचुनाव की बारी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के लिए चुनौतियों का सिलसिला अब भी जारी है। दरअसल अगर सियासी समझ रखने वालों की माने तो विजय बहुगुणा की असली अग्नि परीक्षा टिहरी उपचुनाव में ही होनी है। उसी टिहरी में जहां से विजय बहुगुणा ने अपने सियासी करियर का आगाज करते हुए साल 2009 का लोकसभा चुनाव जीता था। लेकिन तब के हालात और अब के समीकरणों में काफी ज्यादा फर्क आ चुका है। दरअसल टिहरी के सियासी इतिहास पर नजर डालें तो इस सीट पर हमेशा से ही शाही राजघराने का कब्जा रहा है। लेकिन राजा मानवेंद्र शाह के निधन के बाद जब राजघराने से सियासी मैदान में कोई उतरा ही नहीं तो विजय बहुगुणा ने कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ते हुए दिल्ली दरबार का रास्ता तय कर लिया। लेकिन इस बार फिर बीजेपी ने राजघराने का सहारा लेते हुए मानवेंद्र शाह की बहू राजलक्ष्मी शाह को टिकट दे दिया है। ये उसी राजघराने से आती हैं जिन पर इलाके की जनता ने दशकों से भरोसा जताए रखा है। तो इस लिहाज से बीजेपी का पड़ला काफी ज्यादा भारी नजर आ रहा है और वैसे भी बीजेपी के लिए टिहरी उपचुनाव खास मायने रखता है, क्योंकि सितारगंज में तो उनके पास बहुगुणा के खिलाफ कोई दमदार उम्मीदवार नहीं था और सरकार की सहयोगी उत्तराखंड क्रांति दल ने भी कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था। उधर बीजेपी को इस बार राजघराने से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, लिहाजा बीजेपी के हौसले बुलंद हैं और वो अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में भी है। साथ ही प्रमोशन में आरक्षण और आपदा जैसे हथियारों को भी पैना करने में बीजेपी जुटी हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो इस समय देखो आपका कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अच्छा काम किया और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति करें। हम तो तत्काल राहत सामग्री जिला प्रशासन से के साथ मिलकर वहाँ के हमारे पार्टी के लोग उनसे राहत सामग्री में जुटे और निश्चित रूप से जो काम भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर किया और उनके साथ में दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े रहे, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को इस लोकसभा चुनाव में मिलेगा। जबकि कांग्रेस के लिए ये चुनौती इसलिए बड़ी है क्योंकि इस सीट को विजय बहुगुणा ने खाली किया था, लिहाजा अपनी सीट को बरकरार रखना बहुगुणा साहब के लिए इज्जत का सवाल है। उधर यूकेडी ने भी अपना उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। एक तथ्य ये भी है कि साल 2009 के लोकसभा चुनावों में सूबे की सभी 5 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया था। तो उसी अंकगणित को बनाए रखना न सिर्फ बहुगुणा की बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अब बात सिर्फ 15वीं लोकसभा की नहीं है बल्कि तैयारियां 16वीं लोकसभा को लेकर भी चल रही हैं, जिसमें कांग्रेस किसी भी तरह का कोई भी नुकसान झेलने की हालत में नजर नहीं आ रही। पंकज पवार, देहरादून, समाचार प्लस। जी, तो बड़ी खबर यह है कि टिहरी लोकसभा उपचुनाव के लिए अभी तक कांग्रेस की तरफ से औपचारिक तौर पर ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन जो समाचार प्लस के विश्वस्त सूत्र हैं उनके हिसाब से मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के जो बड़े बेटे हैं साकेत बहुगुणा, इनका नाम तय हो गया है। पहले चर्चा चल रही थी कि सुधा बहुगुणा जो उनकी धर्मपत्नी है वो सांसद का चुनाव लड़ेंगी, लेकिन विजय बहुगुणा ने सोनिया गांधी को इस बात के लिए कन्विंस कर ही लिया कि देखिए, राज परिवार की मौजूदगी में 2009 में ये सीट मैंने प्रदेश में पहली बार कांग्रेस को दिलवाई। मैं मुख्यमंत्री हूं, मेरी जिम्मेदारी ज्यादा है, मेरी प्रतिष्ठा ज्यादा है, लोग मुझे स्वीकार कर चुके हैं। सितारगंज में 40,000 वोटों से जीत इस बात का उदाहरण है, इसीलिए साकेत को टिकट दिया जाए। हरीश रावत, हरक सिंह रावत, प्रदीप टम्टा और तमाम दूसरे विरोधी असंतुष्ट गुटों की कोशिशों के बावजूद साकेत बहुगुणा को सोनिया गांधी ने सैद्धांतिक तौर पर टिकट देने का फैसला कर लिया है, लेकिन अभी असंतुष्ट खेमे को मनाने की कोशिशें की जा रही हैं ताकि कांग्रेस में किसी भीतरघात की आशंका को टाला जा सके।
भितरघात बहुत बड़ी चीज है और उत्तराखंड में जो भितरघात है इसने एक के बड़े एक उल्टे परिणाम दिए हैं। चाहे कोटद्वार परिणाम की मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी साहब को भी वहां से हारने के लिए मजबूर होना पड़ा था और तब एक पूर्व मुख्यमंत्री का ही नाम आया था सामने जिनके ऊपर आरोप लगे थे और 163 लोगों को एक ही दिन में उत्तराखंड बीजेपी से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। तो भितरघात को जो टालना वो इस वक्त मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मस्त है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है जैसे उसकी जीत उसके सामने है क्योंकि राज परिवार का समर्थन पहला, राज परिवार का उम्मीदवार दूसरा, राज परिवार के लिए लोगों में जो उत्साह देखा जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज परिवार का लोग सम्मान तो करें लेकिन वोट हमें दें। तो मुकाबला बेहद रोचक होने जा रहा है। समाचार प्लस पर भी इस वक्त मुकाबला बहुत रोचक होगा। सुरेश जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। इसके अलावा सूर्यकांत धस्माना साहब जुड़ेंगे कुछ देर बाद। आप कांग्रेस की नुमाइंदगी करेंगे। जोशी जी खुश तो बहुत होंगे आज आप। एक फिल्म का डायलॉग है लेकिन मैं आपके सामने बोल रहा हूं जी। हेलो जी, मैंने कहा खुश तो बहुत होंगे आप। जी 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 जी। हेलो, आवाज आ रही मेरी? हेलो हेलो, आवाज आ रही जोशी जी? हेलो हेलो, आवाज थोड़ा डिस्टर्ब है। हेलो। अच्छा, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि आज आप खुश बहुत होंगे। नहीं, इस समय जो परिस्थितियां बनी है पूरे प्रदेश में वो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, क्योंकि जिस तरह से माहौल इस सरकार ने 7 महीने में बनाया और जो आज देश के अंदर कांग्रेस के प्रति एक बहुत बड़ी नाराजगी है। और जैसा कि आपने अपने आकलन में जो आप अभी पूरी रिपोर्ट यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे थे उसमें आपने दिखाया कि जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी पहले घोषित करके एक बड़ी लीड ली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा प्रत्याशी दिया है जिसको टेहरी लोकसभा की संपूर्ण जनता चाहती है। और संपूर्ण जनता के मन में यह है कि जिस तरह से महाराजा जो स्वर्गीय हैं आज, हाँ। मान्यवर शाह जी, उन्होंने इस राज्य की लड़ाई को बहुत ईमानदारी से लड़ा था और वो 8 बार उन्होंने जो है कि लोकसभा में इस टेहरी लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया था। हाँ। एम्स जैसा संस्थान जो आज ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का जो एक बड़ा संस्थान ऋषिकेश में स्थापित हुआ है, अटल जी उस समय प्रधानमंत्री थे, वो भी महाराजा साहब की कृपा से उत्तराखंड में स्थापित हुआ। यानी उन्होंने ऐसे विकास के भी एक नहीं अनेकों मानक यहाँ पर को प्रस्तुत किए हैं। इसलिए निश्चित तौर पर आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में और विशेष करके जो राज परिवार के समर्थक हैं उनमें इस बात की खुशी है। धस्माना साहब जुड़ गए हैं हमारे साथ। जोशी जी, सूर्यकांत धस्माना साहब जुड़ गए हैं। धस्माना साहब, मुझे बताइए साकेत बहुगुणा कितनी टक्कर दे पाएंगे? टक्कर नहीं दे पाएंगे, चुनाव जीतेंगे साकेत। अच्छा, तो आप कंफर्म कर रहे हैं साकेत बहुगुणा फाइनल हो गए? साकेत बहुगुणा आपने एकदम ऐसा नाम लिया कि आपने, क्योंकि आप दिल्ली में हैं तो आपको मालूम है। नहीं, हमारे पास तो एक्सक्लूसिव जानकारी है, लेकिन चूंकि मैंने आपसे पहला सवाल पूछा इसीलिए था और आपने उस बात की पुष्टि भी की कि चुनाव जीतेंगे, यानी लड़ेंगे यानी कांग्रेस आलाकमान मोहर लगाएगी, यानी मोहर लगा दी है तभी आप जीत के दावे कर रहे हैं। नहीं, हमें देखिए, साकेत बहुगुणा हो XYZ कोई भी कांग्रेस का प्रत्याशी जो चुनाव लड़ेगा, साकेत बहुगुणा के लिए प्रदेश में जो नौजवान है, कांग्रेस का जो समर्थक नौजवान है, यूथ कांग्रेस के लोग हैं, नशेई के लोग, उनमें एक बहुत बड़ा उत्साह है कि साकेत बहुगुणा चुनाव लड़े। हाँ। इसी प्रकार से वैसे अधिकांश लोगों की, जो हमने 14 ऑब्जर्वर्स अपने 14 असेंबली सेगमेंट में भेजे थे, उन लोगों की जो रिपोर्ट आई थी, उन लोगों में रिपोर्ट में यही था, क्योंकि हमने आवेदन किसी का नहीं मांगा था, हमने कहा कार्यकर्ताओं में जो नाम आएंगे। धस्माना साहब आप रहिए, सुबोध उनियाल साहब भी जुड़ गए हैं। सुबोध उनियाल साहब, साकेत बहुगुणा जी की पोजीशन अच्छी है, स्ट्रांग है टिहरी में। हेलो, साकेत बहुगुणा जी की पोजीशन अच्छी है। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है। ऐसे मौकों पे शायद जब जवाब देना मुश्किल हो तो आवाज शायद ट्रेवल नहीं कर पाती है, ट्रेवल करती है लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाती। धस्माना साहब कुछ कह रहे थे आप? मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। जी, मैं आपके लिए नहीं, मैं उनियाल साहब के लिए कह रहा हूँ। आप तो हमेशा मेरे साथ जुड़े रहते हैं साहब। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि असंतुष्ट नेताओं को कैसे मनाएंगे? माना जा रहा है कि अभी तक आला कमान की तरफ से नाम फाइनल औपचारिक तौर पर इसलिए नहीं किया गया क्योंकि सारे असंतुष्ट नेता डेरा डाले बैठे हुए हैं।
वैचारिक तौर पर कि साहब ऐसा है कि अगर ऐलान हुआ, इधर ऐलान हुआ उधर काम हुआ? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो प्रभारी है चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, हाँ, क्योंकि वो हिमाचल प्रदेश के भी प्रभारी हैं।